गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं परवीन कुमार मेरे यूट्यूब चैनल परवीन अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा सरकार के कर्मचारियों हेतु हरियाणा सरकार ने जो लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये वीडियो आपके बहुत ही काम का वीडियो है, क्योंकि जब तक हम हरियाणा सरकार के अधीन कार्यरत रहेंगे तो हमें किसी भी टाइम इस पॉलिसी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए इस पॉलिसी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। हरियाणा सरकार की लिमिटेड कैशलेस फैसिलिटी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, किस किस हॉस्पिटल में हम इस पॉलिसी के तहत इलाज करवा सकते हैं, कितने रुपए तक इलाज करवा सकते हैं, कौन कौन हमारे घर के सदस्य इस पॉलिसी का फ़ायदा ले सकते हैं, और इसके अन्य सभी महत्वपूर्ण फीचरों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी इंट्रोड्यूस वाइड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ लेटर नंबर 2 PM कैशलेस 2017/13626 13786 डेटेड 20/11/2017। ये पॉलिसी 20/11/2017 को हरियाणा सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, विच वाज फर्दर अमेंडेड वाइड फॉलोइंग लेटर इश्यूड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा। इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे, हरियाणा सरकार द्वारा अमेंडमेंट किए गए थे। पहला अमेंडमेंट था लेटर नंबर 2 PM कैशलेस 2018 2158 टू 2318 डेटेड 4/4/2018। इस लेटर के तहत दिनांक 4/4/2018 को इसमें अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद लेटर नंबर 2/2021 1 HB 3rd डेटेड 8/6/2021। फिर दिनांक 8/6/2021 को एक अमेंडमेंट और जारी किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इन अमेंडमेंट सहित मैं इस पॉलिसी के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा इस पॉलिसी के जो सैलिएंट फीचर क्या है, जो मुख्य जो फीचर है उनके बारे में बता रहा हूँ। द स्कीम शैल बी कैशलेस एंड ओनली फॉर रेगुलर हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर, स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ रेगुलर हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशनर आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। वे क्या कह रहा है, द स्कीम शैल बी कैशलेस एंड ओनली फॉर रेगुलर हरियाणा परमानेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर। क्या कह रहा है, जो ये स्कीम है कैशलेस स्कीम है और केवल हरियाणा सरकार के जो रेगुलर सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनर है उनके लिए है। आगे क्या बताया, स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द रेगुलर हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। 2017 में जो स्कीम ये लॉन्च की गई थी उस टाइम के ऊपर जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं उनके डिपेंडेंट और जो पति पत्नी थे उनको कवर नहीं किया गया था इस पॉलिसी के तहत। आगे क्या कहा, हाउएवर यदि द स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड पेंशनर shall be initiated for treatment as per the existing policy or reimbursement issued by this office wide memo number इतना डेटेड 6/5/2015। क्या कह रहा है, उस टाइम के ऊपर हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के जो डिपेंडेंट थे, पति पत्नी थे, उनको इस पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उनके लिए मेडिकल जो रीइंबर्समेंट की सुविधा है वो दी गई थी। वो अपने इलाज का मतलब चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करके क्लेम कर सकते थे।
आगे नोट एज पर लेटर नंबर 2 PM कैशलेस 2018/2158 डेटेड 4/4/2018 modified the policy and after modification a spouse/dependent of employee and pensioner will also be covered under this limited cashless medical policy। क्या क्या दिनांक 4/4/2018 को इसमें अमेंडमेंट किया गया, मॉडिफाइड किया गया। उस अमेंडमेंट के तहत जो भी सरकारी कर्मचारी है या जो पेंशनर है उसके डिपेंडेंट को या उसके पति पत्नी को भी इस पॉलिसी के तहत कवर्ड कर लिया गया। परंतु 2017 में जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम के ऊपर इनको कवर नहीं किया गया था। बाद में ये जो अमेंडमेंट हुआ था 4/4/2018 को, 4/4/2018 के बाद सरकारी कर्मचारी के परिवार के जो सदस्य जो उसके ऊपर डिपेंड है वो भी इसमें कवर कर लिए गए। अब क्या है, डिजीज ओब्लिक कंडीशन कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी, कौन कौन सी बीमारी और कौन कौन सी कंडीशन में इस लिमिटेड कैशलेस फैसिलिटी के तहत हम अपना इलाज करवा सकते हैं, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करवा सकते हैं। 6 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नेमली एज अंडर विद विच इज कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। क्या बोल रहा है, जो 6 लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है वो इस पॉलिसी के तहत कवर्ड है। नंबर 1 कार्डियक इमरजेंसी, नंबर 2 एक्सीडेंट्स, नंबर 3 कैंसर स्टेज 3rd and 4th, नंबर 4 कोमा, नंबर 5 ब्रेन हेमरेज, नंबर 6 इलेक्ट्रोक्यूशन। जो इलेक्ट्रोक्यूशन जो बिजली से भी करंट को टच जाता है वो भी इस पॉलिसी के तहत कवर्ड किया गया है। इन 6 में नंबर 2 पे जो एक्सीडेंट है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये एक्सीडेंट किसी भी कर्मचारी का किसी भी समय हो सकता है, इसलिए हर कर्मचारी को अपने परिवार के सदस्यों को जो हरियाणा सरकार के पैनल में जो हॉस्पिटल है उनके बारे में उनको जानकारी दे के रखना चाहिए, ताकि अगर किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो उसके घर के सदस्य उसको तुरंत नज़दीकी जो पैनल में हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें लेके जाए, उसमें अपना इलाज करवाए जो कैशलेस होगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, जल्दबाजी में किसी को पता नहीं रहता, वो किसी भी हॉस्पिटल में जा करके उसको एडमिट करवा देते हैं। वो ऐसी सिचुएशन होती है, उस टाइम के ऊपर ये सोच पाना भी मुश्किल होता है भी क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो हरियाणा सरकार के जो पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट है उसके बारे में अपने खुद भी जानकारी रखें और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में जागरूक करके रखें। फिर नोट में क्या था, एज पर लेटर नंबर 2 2057-2021 1 HGB 3rd डेटेड 8/6/2022 गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द कोविड-19 अंडर दिस पॉलिसी। क्या कहा, इस लेटर के तहत दिनांक 8/6/2022 को हरियाणा सरकार के द्वारा कोविड-19 को भी इस पॉलिसी के तहत कवर कर लिया गया। तो पहले तो 2017 में लॉन्च, उस टाइम पे तो 6 बीमारियां थी, अब कोविड को मिला करके टोटल 7 जो डिजीज है, 7 जो कंडीशंस हैं वो इसमें इंक्लूड हो गई। स्कीम अप्लीकेबल, अब इसमें यह बताया गया है कि हम किस किस हॉस्पिटल में इस फैसिलिटी के तहत अपना और अपने परिवार के सदस्य जो सरकारी कर्मचारी के ऊपर डिपेंड है उनका इलाज करवा सकते हैं। नंबर 1 ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर। नंबर 2 गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर। ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी जिला हॉस्पिटल हैं उनके अंदर। नंबर 4 अदर हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार के और भी जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर। नंबर 5 क्या, ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल्ड अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के जो भी पैनल में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी इस स्कीम के तहत हम अपना और अपने परिवार के सदस्य जो हमारे पैनल में हैं उनका इलाज करवा सकते हैं। इसमें क्या, टू रिसीव द बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम ए वैलिड ID कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड PPO फॉर पेंशनर। क्या कहा, इस स्कीम के तहत अगर हम
इस स्कीम का फ़ायदा लेंगे तो जिस भी हॉस्पिटल में हम अपना इलाज करवाएंगे उस हॉस्पिटल को हमें अपना एक जो वैलिड आईडी कार्ड है वो देना होगा सरकारी कर्मचारी को, और जो पेंशनर है उनको पीपीओ नंबर है वो बताना होगा, तभी इस फैसिलिटी का लाभ हम ले सकते हैं। इसके बाद है सीलिंग। ए सीलिंग ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर लिमिटेड कैशलेस मेडिकल treatment is fixed. If the cost of treatment exceed this amount, the excess amount will be paid by employee and pensioner. This amount can later be got reimbursed from his department as per the entitlement and existing reimbursement policy. क्या कहा, इसमें एक सीलिंग थी ₹5 लाख की, 5 लाख तक ही हम अपना और अपने जो परिवार के सदस्य थे उनका 5 लाख तक ही इलाज फ्री करवा सकते थे। उसके 5 लाख से ज़्यादा अगर जो अमाउंट होता था उसको हम जो रीइम्बर्समेंट की पॉलिसी थी उसके तहत उसको क्लेम करते थे। क्लेम करने के बाद वो पैसा हमें मिलता था। एज पर लेटर नंबर 2 PM कैशलेस 2018 2158 to 2318 dated 4/4/2018 the limit of ₹5 lakh has been increased to unlimited। क्या कहा, हरियाणा सरकार ने एक इसमें अमेंडमेंट और जारी किया, 4/4/2018 को जो अमेंडमेंट जारी किया था उसके तहत जो 5 लाख तक की अधिकतम सीमा थी उसको समाप्त करके इसको अनलिमिटेड कर दिया। अब हरियाणा सरकार का कोई भी कर्मचारी अगर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करवाएगा इस पॉलिसी के तहत तो वो अनलिमिटेड है। वो 5 लाख वाली जो कैप थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी क्या हुआ, 5 लाख रुपए भी अनलिमिटेड हो गए अमेंडमेंट के तहत, और एक कोविड को जोड़ दिया गया इसमें, और पहले जो परिवार के सदस्य ने इंक्लूड किए गए थे वो परिवार के सदस्य अभी इंक्लूड कर लिए गए हैं। 2017 में जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम के ऊपर ने तो परिवार के सदस्यों का इलाज करवा सकते थे, लिमिट थी 5 लाख की। अब परिवार के सदस्य भी इसमें कवर्ड है और लिमिट को भी अनलिमिटेड कर दिया गया। इम्प्लांट और डिवाइसेज। इम्प्लांट और डिवाइस शैल बी गिवन इन कैशलेस मोड ओनली इफ द कॉस्ट ऑफ सेम हैज बीन फिक्स्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। The Government of India has notified the rate of cardiac stents and knee implants in 2017. These rates shall be applicable in place of Haryana government rates for implant/device whose cost has not been fixed by the central/state government. The employee and pensioners shall make payment for the same and later get it reimbursed as the existing reimbursement policy। क्या कहा है, इम्प्लांट और डिवाइसेज शैल बी गिवन इन कैशलेस मोड ओनली इफ द कॉस्ट ऑफ सेम हैज बीन फिक्स्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। जो इम्प्लांट और जो डिवाइस था वो भी इस पॉलिसी के तहत कवर है, और कवर कब है, इनकी एक जो कॉस्ट है ना वो हरियाणा सरकार के द्वारा तय की गई है। अभी इस डिवाइस का इतना ही पैसा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये इसमें कवर है। आगे क्या कहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द रेट ऑफ कार्डियक स्टेंट एंड नी इम्प्लांट्स इन 2017। क्या कहा है कि भारत सरकार ने भी जो कार्डियक स्टेंट है और नी इम्प्लांट्स का जो रेट फिक्स किया था 2017 में, दीज रेट शैल बी अप्लीकेबल इन प्लेस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट रेट। जो ये रेट जो फिक्स किए थे वो अप्लीकेबल होंगे, हरियाणा जो गवर्नमेंट ने जो रेट किए थे उनकी जगह भी ये अप्लीकेबल होंगे। फॉर इम्प्लांट ऑब्लिक डिवाइस हुज कॉस्ट हैज नॉट बीन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, द एम्प्लॉय एंड पेंशनर शैल मेक पेमेंट फॉर द सेम। क्या कह रहा है, जो इम्प्लांट और जिस डिवाइस के रेट हरियाणा सरकार और
भारत सरकार के द्वारा फिक्स नहीं किए गए हैं, उनके लिए एम्प्लॉय जो कर्मचारी या पेंशन अपना इलाज करवाएगा उसके लिए उनको पेड करना पड़ेगा, और पेड करने के बाद वो इसको क्लेम कर सकते हैं। जो पहले से रीइंबर्समेंट की पॉलिसी चली आ रही है हरियाणा की, उसके तहत अपने जो कंसर्न अपना ऑफिस है उसमें रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। The private impaneled hospital will give 100% cashless service for the treatment given under prescribed package rates of Government of Haryana। क्या कह रहा है भाई, जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा जो पैनल में हॉस्पिटल है वो 100% कैशलेस ट्रीटमेंट देंगे, जो हरियाणा की जो ये पॉलिसी है कैशलेस, इसके तहत। इफ द बेनिफिशियरी इज ट्रीटेड फॉर एनी कंडीशन विच इज नॉट कवर्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड पैकेज सच एज नॉन पैकेज, देन क्या कह रहा है, जब जो बेनिफिशियरी है वो ट्रीट किया जाता है एक पैकेज से बाहर, अगर उसको कोई दिक्कत है तो पैकेज से बाहर अगर कोई उसको दिक्कत है तब वो ट्रीट किया जाता है, तो उसको किस कंडीशन में किया जाएगा, उसके लिए 2 कंडीशन दी गई हैं। फॉर हॉस्पिटल इम्पैनल्ड एट पीजीआई रेट प्लस 75% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। क्या भी फॉर हॉस्पिटल इम्पैनल्ड, एक जो हॉस्पिटल इम्पैनल कर किए गए हैं, जो चंडीगढ़ पीजीआई जो रेट है पीजीआई रेट प्लस 75% ऑफ बैलेंस अमाउंट। इसका मतलब क्या है, अगर किसी हॉस्पिटल ने हमारे से किसी भी बीमारी के 1000 रुपये चार्ज किए, अगर उसका पीजीआई रेट 800 रुपये है तो 800 रुपये तो जो पीजीआई रेट है वो इसमें मतलब कवर होगा, बाकी बच गए 200 रुपये। 200 रुपये का 75% 150 रुपया, 800 पीजीआई रेट प्लस उसका जो बैलेंस का 75% 150, 800 प्लस 150 950 रुपये, मतलब 1000 रुपये हमारे अगर टोटल लगे तो 950 रुपये ही हमें क्लेम होंगे। और इसमें कंडीशन क्या है, 80% ऑफ ट्रीटमेंट विल बी मेड कैशलेस and 20% of the final bill has to be paid by the beneficiary, which later on may be submitted by the beneficiary to their concerned department for reimbursement under existing policy as per entitlement। क्या कह रहा है भाई, 80% जो ट्रीटमेंट का है विल बी मेड कैशलेस। 80% जो ट्रीटमेंट का इलाज मतलब जो भी पैसा लगा है उसका 80% तो कैशलेस मोड में होगा, जो बाकी का जो 20% बच गया उसके लिए जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी है और जो पेंशनर है उनको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में क्लेम हेतु जो रीइंबर्समेंट जो पॉलिसी थी 2015 की उसी के तहत अपना क्लेम करना होगा। कंडीशन दूसरी, एक कंडीशन तो ये हो गई फॉर हॉस्पिटल इम्पैनल्ड एट पीजीआई रेट प्लस 75% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर हॉस्पिटल इम्पैनल्ड एट पीजीआई रेट्स ओनली। ये इसमें मतलब 3 कंडीशन है। एक तो हरियाणा सरकार ने मतलब बीमारियों के पैकेज निर्धारित किए गए हैं, भाई इस बीमारी का इतना पैकेज है वो तो हमें 100% क्लेम होगा। एक दूसरी कंडीशन क्या कर रखी है, वो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड किए गए हैं जिनमें हम पीजीआई जो रेट है वो प्लस में जो बैलेंस है उसका 75% ले सकते हैं। एक ऐसे हॉस्पिटल भी इम्पैनल्ड कर रखे हैं जो केवल पीजीआई रेट पे ही इम्पैनल्ड किए गए हैं। तो जो पीजीआई रेट पे जो इम्पैनल्ड किए गए हैं उनका 50% ऑफ ट्रीटमेंट विल बी मेड कैशलेस एंड 50% ऑफ द फाइनल बिल हैज टू बी पेड बाय बेनिफिशियरी व्हिच लेटर ऑन रीइंबर्समेंट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एज पर एंटाइटलमेंट। क्या कह रहा है अभी जो हॉस्पिटल पीजीआई रेट के ऊपर इम्पैनल्ड है उनमें अगर कोई भी कर्मचारी इलाज करवाता है तो उसका 50% तो कैशलेस होगा, परंतु जो 50% जो बच गया वो कर्मचारी को अपने कंसर्न ऑफिस के थ्रू रीइंबर्समेंट हेतु क्लेम करना पड़ेगा। ये इस पॉलिसी के बारे में सभी बातें हो गई, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो क्या है, फेक एंड डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम। हम ऐसा नहीं कर सकते किसी जानकार से कोई झूठे बिल बना लें और वो क्लेम कर लें।
इसके लिए क्या कहा है, इन केस एनी फेक बिल और डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम इज रिपोर्टेड द बेनिफिशियरी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन इज लायबल टू बी पेनलाइज्ड फॉर मेजर penalties under the Haryana Civil Service Punishment and Appeal Rule as amended from time to time। क्या कह रहा है, अगर हमने कोई फेक या डुप्लीकेशन कार्रवाई की तो जो लाभ लेने वाला वो भी, या जो पैनल में जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी इंस्टीट्यूट है वो भी हरियाणा सरकार के जो सिविल सर्विस पनिशमेंट एंड अपील के रूल हैं उनके तहत वो सजा का पात्र होगा।